जय हिंद। आज हम बात करेंगे कोण के बारे में। कोण इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, ANGLE। और मेरी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट है कि इसको एंजल ना समझे, ये एंगल है, इसका मतलब कोण होता है। ये नहीं समझ पापा कि परी एंजल है, नहीं एंजल नहीं है, एंगल है, ठीक है। कोण का देखते हैं कोण क्या होता है। कोण का मतलब ये समझ सकते हैं कि झुकाव। कोण का मतलब होता है झुकाव। कोण बनता कब है? जब दो रेखा या दो किरण या रेखाखंड आपस में मिलते हैं तो उससे बनता है कोण। कोण का मतलब आप झुकाव समझ सकते हैं, कैसे झुकाव उत्पन्न होता है तो कोण बोलते हैं कि कोण बना है, कोण। ऐसे यहाँ पर देखिए OA एक किरण है और OB दूसरा किरण है। ये दोनों O बिंदु पे यहाँ पे मिला हुआ है। जैसे ही यहाँ पे मिला, दो किरणें आपस में मिला यहाँ पे, तो ये झुकाव उत्पन्न हुआ है। ये झुकाव कम भी हो सकता था, ये झुकाव ऐसे है, ये कम भी हो सकता, ज्यादा भी हो सकता। तो यही जो झुकाव है ना, ये जो झुकाव है इन दोनों के बीच, यही कोण कहलाता है, यही कोण है। आया बात समझ में? यही क्या है? कोण है, जो झुकाव है इसके बीच और इसके बीच। ये दो किरण है, ये हो गया OA और ये हो गया OB। ये दो किरण है, दोनों के बीच जो झुकाव है उसी को कोण बोलते हैं, ठीक है। और ये जहाँ पे मिल रहा है, दोनों किरणें जहाँ पर मिल रही है, ये उसे बोलते हैं शीर्ष। शीर्ष मतलब आप समझ सकते हैं कोना। शीर्ष मतलब क्या होता है? कोना। बचपन में खेलते हैं रूम के अंदर, तुम उस कोना में जाओ, तुम उस कोना में जाओ, कोना पर नहीं खेले थे, वही समझ सकते हैं कोना, वो कोना, वो कोना। कोना जहाँ पे कोण बनता है, नोक बन रहा है, ये कोना, इसी को बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। O बिंदु में यहाँ, और ये जो OA है किरण, इसको या O से A तक, कहीं एक बिंदु तक इसको बोलते हैं भुजा। और यहाँ से OB, ये भी हो गया भुजा। कोण का शीर्ष हो गया और ये दोनों भुजा हो गया। अब ये जो कोण बना, तो ये कोण यहाँ पे जो बना है, तो यहाँ पे क्या हो गया कोण कि ये जो सतह है ना, ये सतह दो भाग में बट गया है। एक देखिए, इस कोण के अंदर वाला भाग तो इसको बोलते हैं अंतःभाग, और इस कोण के बाहर वाला भाग को बोलते हैं बहिर्भाग। अंतःभाग का मतलब हो गया अंदर वाला भाग, और बहिर्भाग का मतलब हो गया कोण का बाहर वाला भाग को बोल दिया। बात समझ। फिर अब आते हैं कोण के प्रकार पे। कोण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, मात्रक के आधार पे जो है कोण दो प्रकार के होते हैं। मात्रक के आधार पे कोण दो प्रकार के होते हैं, समतल कोण और घन कोण। अभी समतल के बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, समतल क्या होता है। समतल जैसे कि ये बोर्ड क्या है, एक समतल है, इसलिए नहीं क्योंकि ये एकदम ये स्मूथ लग रहा है, स्मूथ है, लेकिन ये समतल इसलिए इसको बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ कहीं पे ऊंचा या नीचा ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पूरा एकदम क्या है, प्लेन है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, समतल बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं, ठीक। कहीं पे ये सतह जो है ऊपर या नीचे से कुछ नहीं है, एक जैसा है। तो मात्रा के आधार पर कोण जो है दो प्रकार के, समतल कोण, समतल कोण बता दी, समतल मतलब एक सतह पे होगा, एक ही प्लेन में होगा, तो वो हो जाएगा समतल कोण। और घन कोण क्या होता है? तो घन कोण आगे बात कर रहा हूँ, घन कोण के बारे में क्या होता है। अब ये ऐसे एग्जांपल सा, ये पेज है, इस पेज पे दो लकीर खींच दिए, एक लकीर ऐसे, एक लकीर ऐसे, दो लकीर अगर खींच दिए हैं तो, और ये दोनों जो है एक सतह पर है, ये दोनों जो है लकीर एक सतह पे है, तो ये हो गया समतल कोण। ये जो झुकाव बना ये हो गया समतल कोण, ठीक है। और आप कभी न कभी आपके पढ़ाई में कोई कभी तो कभी भुजा खाए होंगे, तो भुजा वाले क्या करते हैं, एक कागज को ऐसे बनाते हैं और उसमें भुजा देते हैं। और या होली में टोपी देखे, बर्थडे पार्टी वगैरह में टोपी का यूज किया था, वो टोपी इसी तरह का होता है, टोपी ऐसे पहन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टोपी होता है या भुजा बेचने वाले होता है, अक्सर इसका यूज करते हैं। तो वो करते क्या है, भुजा जो है कम से कम है, 5 रुपये का भुजा मांगे, कम से कम है, इसको क्या करते हैं, छोटा कर देंगे ऐसे, तो छोटा कर देंगे, तो ऐसे एकदम लंबा रहेगा और छोटा कर देंगे, तो ये हो गया घन कोण, इसको बोलते हैं घन कोण। ये जो इसमें गैप है उसको कोण हो गया, घन कोण हो गया। तो उसको पतला कर देना, कम आए इसमें भुजा, ठीक है। और फिर इसको अगर छोड़ते जाए तो ये बड़ा हो जाता है, तो ये को बोलते हैं घन कोण ज्यादा हो गया। अब ये आया बात समझ में? ये यही इसी को मापते हैं, उसको बोलते हैं घन कोण बोलते हैं। ये हो गया घन कोण, ये ज्यादा हो गया, इसको कम करेंगे तो ये हो गया कम, इसी घन कोण बोलते हैं इसको मापने को। और एक सतह पर आ गया दो किरणें तो वो हो जाएगा समतल कोण बनेगा उससे, ठीक है। उसके बाद कोण के प्रकार होंगे, दो प्रकार के होंगे, समतल कोण और घन कोण। आप दोनों के मात्रा देखते हैं क्या सब है, समतल कोण और घन कोण के। ये क्या समतल कोण का मात्रक, समतल कोण का मात्रक दो मात्रक होते हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री का ये संकेत हो गया, ऊपर में छोटा सा 0 या O समझिए लगा हुआ था, और रेडियन का सिंबल होता है RAD। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्मॉल r स्मॉल a स्मॉल d होता है,
कि मात्रक में स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये जो है रेडियन जो है ऑलरेडी स्मॉल रहेगा तीनों। अब डिग्री और रेडियन होता क्या है, तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, या डायरेक्ट पाई लिख सकते हैं। रेडियन नहीं भी लिखे इसका मतलब है कि डिग्री अगर नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब है कि रेडियन है। यहाँ पे रेडियन नहीं लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है, रेडियन है यहाँ पे। डिग्री नहीं लगाए, डिग्री लगाए हैं तो ठीक है डिग्री है, डिग्री अगर नहीं लगाए तो रेडियन है। इसको पाई बोलते हैं, ये पाई है, पाई पढ़ते हैं इसको। एक्चुअली में ये क्या है, अपरिमेय संख्या को डिनोट करता है ये। अब ये देखिए 180 डिग्री क्या होगा, तो ऐसे मेरा हाथ है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दो किरण है, एक ये किरण हो गया और दूसरा ये किरण हो गया। ये दोनों अगर ऐसे सीधा हो जाए, ये किरण यहाँ से उधर जा रही है और ये किरण इधर से यहाँ इधर जा रही है, इस तरह से। तो ये हो गया कितना, 180 डिग्री हो गया। देखिए इस तरह से ये यहाँ से लेकर के और घूम के यहाँ आ जाए तो हम बोलेंगे 180 डिग्री घूम गया, यहाँ पे था और ये घूम के यहाँ आ गया तो हम बोलेंगे ये जो किरण है वो 180 डिग्री घूम गया, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री से ये बोलेंगे 180 डिग्री घूम गया। ये पूरा घूम गया तो 180 360 डिग्री, इस तरह से। ये एक चक्कर यहाँ से शुरू हुआ और घूम के फिर वहीं आ गया तो ये हो गया 360 डिग्री, और आधा ही घुमा तो 180 डिग्री हो गया। इसी को बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं 180 डिग्री पाई रेडियन। यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री पाई रेडियन, सीधा इस तरह से 180 डिग्री है, ये पाई रेडियन है। आगे देखिए घन कोण का मात्रक, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको बोलते हैं स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, संकेत है ये SR, ठीक है। ये हो गया इस तरह से, अभी बता दीजिए घन कोण इस तरह का, ठीक है। ये होता है, ये इसको हम मेजर करते हैं स्टेरेडियन में।